AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी YouTube के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो SAVE20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर। साथियों मैं पूर्ण प्रकाश, हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। आज हमारा यूनिट 3 का थर्ड लेक्चर होने वाला है, जहां पे आज हम बात करेंगे JIT जस्ट इन टाइम और सप्लाई चेन के बारे में। छोटा सा टॉपिक होने वाला है, ये क्या होते हैं आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और इससे पहले मैं बताना चाहूँ साथियों, मैं जो सिलेबस था हमारा यूनिट 3 में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। अभी हमने पहले पढ़ा प्रोक्योरमेंट, उसके बाद हमने पढ़ा वेंडर सिलेक्शन मेथड, और अब हम पढ़ने वाले हैं साथियों, आज हम पढ़ेंगे JIT जिसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम, और उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे सप्लाई चेन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, तो दोनों साथियों छोटा टॉपिक है, ठीक है, इसको आप आसानी से समझ पाओगे। छोटा टॉपिक है, ज़्यादा डिटेल में जाने वाला है नहीं, और ज़्यादा डिटेल में आपके एग्जाम में आएगा भी नहीं। हाँ, इतना ध्यान दीजिएगा साथियों, जो मैंने बुक यहाँ पे रेफरेंस लिया हुआ है वो आपका है एसेंशियल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो हमारा PHI लर्निंग पब्लिकेशन की है, जिसके राइटर हमारे कामराजू रामाकृष्ण। ठीक है, इनका प्रेफर करना चाहो तो आप इनकी बुक प्रेफर कर सकते हो, और आराम से आपकी जो पूरा सिलेबस है, आपके पूरे टॉपिक आपको यहाँ पे मिल पाएंगे, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस थोड़ा इसकी ड्रॉबैक ये है साथियों, थोड़ा इसका जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल लैंग्वेज है, थोड़ा सा आपका टेक्स्ट बुक या स्टोरी टाइप आपको समझाया नहीं गया है। आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो हमारा था जस्ट इन टाइम वो क्या होता है। पहले मैं इसको स्टार्ट करूँ, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। मान लीजिए आपके घर में खाना बनता है, ठीक है, आप खाना खाने जाते हो या आपकी मम्मी खाना बना रही हैं, तो एक चीज़ तो ये है कि आप जो रोटी है वो पहले से बना के रख दिया जाए, और जब आप जाओ तो आप रोटी खा लो। ठीक है, एक केस तो यह है। अब इस केस में क्या करना पड़ेगा, आपकी जो मम्मी है जो खाना बना रहे हैं, उनको क्या बनने, रोटी बनेगी, उसके लिए क्या होगा, रोटी बनाएंगे, रोटी बनाने के बाद रोटी बन के उसको एक डिब्बे में रखना पड़ेगा, और उसको हीट मतलब कि थोड़ा सा गर्म भी रहे, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा जो आपका पहले ही चीज है। अब जस्ट इन टाइम में क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। जब आप खाना खाने जाते हो तभी आपकी जो मम्मी है या फिर घर में जो बहन है, वो क्या करते हैं, वो आटा को गूंथते हैं उसी टाइम पे, और जितना जरूरत है आपको रोटी बनाने के लिए उतना ही आटा गूंथा जाता है, और उसी टाइम पे रोटी को बना करके सेका जाता है, और तुरंत आपको यहाँ पे आपके लिए सर्व कर दिया जाता है खाने के लिए। अब इस केस में क्या हुआ, ये परफेक्ट एग्जाम्पल होता है आपके जस्ट इन टाइम का, क्योंकि सभी चीजें उसी टाइम पे हो रही हैं। मतलब कि आपको यहाँ पे रखना नहीं पड़ा, जो रोटी को बना करके ज्यादा टाइम तक रखना नहीं पड़ा, किसी स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पे जो स्टोरेज है, अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो वहां पे बात होती है इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री नहीं रखना पड़ता है, ये सबसे ज्यादा कॉस्ट बच जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जब बड़े लेवल पे जाएंगे तो इन्वेंट्री मतलब यह है कि हमारे स्टॉक में इस कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा रॉ मटेरियल कितने क्वांटिटी में अवेलेबल है, इसका लेखा जोखा करना। उसके लिए आपको वेयर हाउस की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको एक इन्वेंट्री इंचार्ज की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको एक स्टोर कीपर की जरूरत पड़ेगी। तो अब इन सभी खर्चों को बचाने के लिए एक नया यहाँ पे मेथड आया है, जस्ट इन टाइम मेथड। मतलब कि हमें जब प्रोडक्ट की जरूरत हो तभी हम वेंडर हमें सप्लाई करेगा, तुरंत हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, रॉ मटेरियल आएगा, तुरंत हम उसका प्रोडक्शन कर लेंगे और उसको कंज्यूम कर लेंगे, और जैसे हमारा प्रोडक्शन आपका कंप्लीट होगा वैसे मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, और उसका हमारा साइड में चला जाएगा। तो मुझे ना तो रॉ मटेरियल के लिए हमको स्टॉक वेयर हाउस की जरूरत पड़ेगी, ना तो हमारा प्रोड्यूस मटेरियल की हमको वेयर हाउस की जरूरत पड़ेगी, और वो हमारा क्या होगा, कॉस्ट बच जाएगा। इसलिए यहाँ पे जस्ट इन टाइम मेथड अपनाया जाता है। अब यहाँ पे धीरे धीरे समझते हैं जस्ट इन टाइम मेथड, हमने जो लिटिल लैंग्वेज में लिखा हुआ है उससे आपको और क्लेरिफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, बात की गई कि जो जस्ट इन टाइम है, ठीक है, जस्ट इन टाइम को ही बोलते हैं JIT जस्ट इन टाइम। ये जो प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वेंटरी में मतलब क्या होता है साथियों, ध्यान दीजिएगा। जब कोई आदमी दुकान खोलता है, जब कोई शॉपकीपर होता है, वहां पे उसके स्टोर में कौन सा प्रोडक्ट कितने मात्रा में अवेलेबल है वो सभी उसके पास लिस्ट होती है, वो मिलान करता है। अगर मान लीजिए अगर कोई यहाँ पे प्रोडक्ट कम मात्रा में है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट कम मात्रा में है, तो क्या करेगा, वो आगे ऑर्डर देगा कि मेरे शॉप में ये मात्रा कम है, ये चीनी खत्म होने वाली है, मुझे ऑर्डर दो। ठीक है, इसलिए उसको क्या करना है, वो इन्वेंट्री रखता है कि हमारे स्टॉक में कौन सा प्रोडक्ट कितने मात्रा में है, कितने क्वांटिटी में है, कितने दिन में ये सेल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, उसको इन्वेंट्री मैनेज करता है।
अब उसी को इन्वेंट्री को उसको बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेज करना, उसका जो लेखा जोखा होता है उस वहां पे उसको सिस्टम है, उसी का सिस्टम है यहाँ पे प्रोडक्शन और इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सिस्टम होता है। ठीक है, यहाँ बोला गया फिर द आइडिया सिंपल, डोंट कीप मोर देन व्हाट यू नीड। इसका मतलब यही है कि हमें जितना जरूरत है मटेरियल की हम उतना ही रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे। जैसे क्या होगा, रॉ मटेरियल अराइव फ्रॉम सप्लायर्स। ठीक है, क्या हुआ, जो सप्लायर से जो रॉ मटेरियल आने वाला है वो कब आएगा, जस्ट इन टाइम आएगा, उसी टाइम पर आएगा जब उसे प्रोडक्शन के लिए यूज करना होगा। ठीक है, जब उसको प्रोडक्शन के लिए यूज करना है तभी उस टाइम हमारा क्या आएगा, वो रॉ मटेरियल आएगा। एंड फिनिश गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, और जो हमको प्रोडक्शन करना है वो उसी टाइम हम प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेंगे जब हमें जरूरत है कस्टमर डिमांड की। जब हमारे पास कस्टमर की डिमांड आएगी उसी टाइम पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, और जब हमें प्रोडक्शन करने की होगी, जरूरत पड़ेगी, उसी टाइम पे हम रॉ मटेरियल को मंगाएंगे। सेम यही बात होती है हमारी जस्ट इन टाइम की। जैसे मैंने रोटी की बात किया, जैसे आपको खाना है, ठीक है, जब आपको खाना पड़ेगा तभी माता जी क्या करेंगी, तभी मम्मी क्या करेंगी, रोटी को बना के सेकेंगी, बनाएंगे, और तभी वो आटा गूंथेगी। अदरवाइज वो आटा भी नहीं गूंथ के रखी है और सारा कुछ वहां पे पड़ा हुआ है। अब यही बात यहाँ पे बात हुई कि जब यहाँ पे कस्टमर की डिमांड होगी तब हम उसको प्रोड्यूस करेंगे, और जब हम प्रोडक्शन की डिमांड होगी, जब हम प्रोड्यूस करेंगे तभी हमारा मटेरियल को मंगाएंगे। तो यहाँ पे बोला गया इन जस्ट इन टाइम मटेरियल आर नॉट परचेड एंड स्टोर इन बल्क। मतलब हम मटेरियल को क्या करते हैं, वो हम बल्क में उसको स्टोर नहीं करते हैं, ना ही उसको बल्क में हम परचेज करते हैं। ठीक है, इससे अब इंस्टेड दे आर डिलीवर्ड एग्जैक्टली एट द टाइम, उसी टाइम हम मंगाते हैं जब उसकी जरूरत पड़ती है। जैसे हम बोलेंगे जस्ट इन टाइम मतलब क्या है, नो स्टोरेज, नो डिले, नो वेस्ट। समझिएगा, जस्ट इन टाइम हम कोई स्टोरेज बना नहीं रहे हैं, जिसके लिए हमको वेयर हाउस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो स्टोर कीपर की जरूरत पड़ेगी, ना तो मुझे इन्वेंट्री की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कोई हमको डिले नहीं होना है, हमारा कोई वेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वेयर हाउस में रखे हुए सामान क्या होता है, खराब हो जाते हैं या फिर वहां वेस्टेज हो जाते हैं, वो उसका भी हमको बचत रहेगा। ओनली टाइमली डिलीवरी एंड एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ पे दो ही चीज की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे क्या होती है, ओनली टाइमली डिलीवरी। अब क्या होगा, सप्लायर क्या करेगा, ऑन टाइम आपको रॉ मटेरियल भेजेगा। ठीक है, अब ऑन टाइम रॉ मटेरियल भेजेगा, जैसे ही अब जब आपका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तुरंत आपने उसको कस्टमर को भेज दिया। तो इन सभी के लिए आपने ऑन टाइम डिलीवरी कर लिया, उसके लिए आपको एक जरूरत पड़ेगी इफिशिएंट कोऑर्डिनेशन की। आप सभी के, आप तीनों लोग के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो बेटर होना चाहिए, ताकि आपका जो इन्फॉर्मेशन है क्विक शेयर हो पाए। ठीक है, क्विक शेयर हो पाए और तुरंत आप बना लो। इसमें क्या, मान लीजिए जैसे आप क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपने किसी कंपनी में ऑर्डर लगाया, मान लेते हैं 1000 पेन की। ठीक है, 1000 पेन चाहिए, ठीक है, किसी कंपनी में। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी प्रोडक्शन नहीं की है, कंपनी तुरंत भेजेगी, उसके एक दिन पहले आपसे टाइम ले लिया, मान लीजिए 3 से 4 दिन का। ठीक है, 3 से 4 दिन का टाइम ले लिया, उसको पता है मैं एक दिन में 500 पेन मैं बना डालूंगा, ये बात हो गई। उसने रॉ मटेरियल के लिए आगे सप्लायर भेज दिया, मुझे सप्लायर भेज दो, रॉ मटेरियल भेज दो। मटेरियल सप्लायर ने क्या किया, उसके अगली सुबह क्या किया, वो शाम को नहीं सुबह भेजेगा, सुबह भेजा, उसने रॉ मटेरियल भेज दिया। रॉ मटेरियल जैसे उसने भेजा, आपने मॉर्निंग में आया और जैसे आपका वर्किंग आवर स्टार्ट हुआ, आपने उसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और 2 दिन के लिए आपने मटेरियल मंगाया, 2 दिन के बाद 2 दिन मटेरियल में आपने 1000 पेन आपने प्रोड्यूस कर दिया, प्रोड्यूस करने के बाद उसने कस्टमर को भेज दिया। सिंपल सी बात है। तो ना आपने ये वाला मटेरियल स्टोर किया, जो आप मटेरियल आया था ना उसको स्टोर किया, ना ही आपने जो प्रोडक्शन आपका प्रोड्यूस पेन थे, ना ही आपने उसको स्टोर किया। तो दोनों जगह आपकी इन्वेंट्री आपकी बच गई, वेयर हाउस की चार्ज बच गया। ठीक है, कैसे वर्क करते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फिर थोड़ा सा एग्जांपल दूसरा ले लिया गया। सपोज ए कार कंपनी नीड्स 100 टायर्स टुडे। किसी कार कंपनी को 100 टायर्स चाहिए था, तो क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ कीपिंग 100 टायर्स इन स्टॉक, वो उसको जरूरत नहीं है कि वो 1000 टायर्स अपने स्टॉक में रखे रहे और जैसे जरूरत पड़े उसने सब उसमें से यूज कर लिया, ऐसा उसको कोई जरूरत नहीं है। अब वो क्या करेगा, द सप्लायर डिलीवर्स एग्जैक्टली 100 टायर्स एट द राइट टाइम। तो जिससे आज जरूरत पड़ी तो उसको आज ही उसी दिन क्या करेगा, सप्लायर क्या करेगा, 100 नंबर्स ऑफ टायर्स उसे क्या करेगा, कंपनी को भेज देगा सप्लायर, क्योंकि सप्लायर के पास है। ठीक है, लेकिन कंपनी ने उसको इन्वेंट्री का चार्ज नहीं लिया। ठीक है, अब दिस रिड्यूस स्टोरेज कॉस्ट, ठीक, उसको स्टोर करने का कॉस्ट बचाएगा, अवॉइड्स वेस्ट। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, अगर 1000 उसने रखा होता, 1000 टायर्स स्टॉक में रखा होता तो उसमें कुछ तो खराबी हो जाते हैं ना, वो भी ध्यान देना। वेस्ट बचाया और इंश्योर स्मूथ प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन भी हमारा स्मूथ बना रहा, जितने हमको जरूरत पड़ी उतना हमने यूज कर लिया। ये सारी चीजें हमको बेनिफिट्स होते हैं JIT में, जस्ट इन टाइम में।
एक मैंने शायद वो वीडियो देख रहा था, उसमें उसने बताया सबसे बड़ी एग्जांपल, और एक बड़ी एग्जांपल दिया। कहा भाई कि पहले कई मतलब पिछले महीनों से मैंने देखा, मोटिवेशनल स्पीकर थे या फिर हो सकता है वो एक कंट्रोलमेंट थे, मतलब कि क्वालिटी इंचार्ज थे, वो सारी चीज देख रेख करते थे। ठीक है, वो कोई कंपनी में कोई इश्यू आता था तो वो जाके वहां पे उनको देखते थे, उसको सॉल्व करते थे। तो उन्होंने, कंपनी के ओनर ने बोला कि पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ हफ्तों से मेरे यहाँ जो प्रोडक्शन है, मटेरियल है, उसकी शॉर्टेज हो रही है। मतलब कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो हमारा प्रोडक्ट सेल हो रहा है, उसमें क्वांटिटी में कहीं ना कहीं डिफरेंस आ रहा है। कहीं ना कहीं हमारा जो बीच में मटेरियल है, जो प्रोडक्शन है, जो हमारा प्रोडक्ट है, वो चोरी हो जा रहा है। अच्छा, ये बात है, देखते हैं। तो उसने ध्यान दिया, हर जगह देखा। अब इसने देखा कि जैसे ही वर्किंग ऑफ छुट्टी होती है, मान लीजिए जैसे लंच टाइम हो गया या जैसे छुट्टी होता है, तो उस टाइम में क्या होता है कि कुछ इंप्लॉय फैक्ट्री के अंदर होते हैं और कुछ आउटसाइडर, जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री के बाहर खड़े हुए हैं। अब उस टाइम पे जैसे प्रोडक्शन हुआ, जैसे टाइम बचा 12 बजे, मान लीजिए जैसे आपका टाइम होता है लंच का, जैसे 12 बजा, जैसे कंपनी से इंप्लॉय बाहर आते हैं, उसी टाइम पे क्या होता है, जो अंदर के इंप्लॉय हो तुरंत कुछ प्रोडक्ट थे उसको बाउंड्री से पार कर देते हैं, और उसी टाइम पे जो हमारे बाहर वाले लोग थे उसको तुरंत लेकर के गायब हो जाते हैं। तो देखिए, जैसे जस्ट इन टाइम, उसी टाइम पे बाहर फेंका गया, एक टाइम फिक्स कर, और उसी टाइम पे उसने क्या किया, बाहर निकाल दिया प्रोडक्ट को। तो वो जस्ट इन टाइम, उसने बोला कि उससे परफेक्ट एग्जांपल मैंने जस्ट इन टाइम का कभी नहीं देखा था। तो ये वैसे भी जस्ट इन टाइम, मतलब कि उसी टाइम पे, सटीक टाइम पे प्रोडक्ट का आना, प्रोडक्ट का चले जाना, प्रोडक्ट का कंज्यूम हो जाना, हमारा जस्ट इन टाइम की बात करता है। चलिए और आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे फीचर्स क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। प्रोड्यूस ओनली व्हाट इज नीडेड व्हेन इज नीडेड इन द क्वांटिटी नीडेड। यहाँ तीन चीजें ध्यान दे रहे हैं। क्या? उतना हम प्रोड्यूस करेंगे जितनी मुझे जरूरत पड़ेगी, तभी प्रोड्यूस करेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी, और उतनी ही मात्रा में प्रोड्यूस करेंगे जितनी हमको जरूरत है। अब इससे क्या होगा, हमारा वेस्ट क्या होगा, एलिमिनेट होगा, मतलब कि वेस्ट हमारा कम हो जाएगा, एक्सेस स्टॉक हमारा जो होगा कम हो जाएगा, वेटिंग टाइम नहीं रहेगा, और ओवर प्रोडक्शन हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम डिफेक्ट्स को कम से कम कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमारा जो स्टोरेज है, जो हमारा वेस्ट है, स्टॉक बड़े बड़े वेस्ट हो गया और उसको हम प्रोडक्शन में यूज कर लिए, तो हमारा डिफेक्ट आने की संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी इसमें, प्रोडक्ट में। रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग सप्लाई रिलेशनशिप, एक्यूरेट फोरकास्टिंग एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस इंप्रूवमेंट। बस थोड़ा सा ये है, ध्यान देना होगा कि कंपनी और सप्लायर के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बना रहे और उनके बीच एक कम्युनिकेशन अच्छा हो। ठीक है, कम्युनिकेशन अच्छा हो मतलब कि अगर कंपनी ने बोल दिया कि मुझे कल इतना प्रोडक्ट चाहिए, तो सप्लायर रेडी रहे उसको डिलीवर करने के लिए ऑन टाइम, और उसके पास उतना मात्रा में प्रोडक्ट अवेलेबल हो सप्लाई करने के लिए। ठीक है, मैंने फीचर्स हो गए। एडवांटेज क्या है यहाँ पे देखिए, सेव्स मनी बाय रिड्यूसिंग इन्वेंटरी होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, जैसे मैंने कई बार बता चुका आपको। ठीक है, इंप्रूव कैश फ्लो सिंस मनी इज नॉट ब्लॉक्ड इन द एक्सेस स्टॉक। अगर हम यहाँ पे स्टॉक को रखते तो उसमें हमारा पैसा कुछ लगा होता, वो भी ब्लॉक हुआ होता, उससे हमको ये फुर्सत मिल जाती है कि मेरा पैसा कहीं पे ब्लॉक होकर रखा नहीं है, वो हमारा फ्री है, उसको हम कहीं और भी यूज कर सकते हैं, तो वो हमारा मनी ब्लॉक नहीं होता है। इंक्रीज इफिशिएंसी एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। अब देखिए, तुरंत आपका प्रोडक्ट मटेरियल को आया, फ्रेश मटेरियल आया, फ्रेश रॉ मटेरियल आया, तो हम उसको तुरंत प्रोडक्शन में यूज कर लिए, मेरा उसके में भी कोई क्वालिटी डिफेक्ट नहीं आया, इसलिए हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या हुई, इंक्रीज हो जा रही है, और एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जा रही है। इनकरेजेस बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन सप्लायर्स एंड प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर्स। अब इन तीनों के बीच में क्या होता है, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना होता है जीआईटी से, जस्ट इन टाइम से। ठीक है, ये बात होती है। इसका डिसएडवांटेज क्या है वो ध्यान दीजिएगा। हाई रिस्क इज सप्लायर इज लेट और ट्रांसपोर्ट इज डिले। अब यहाँ पे एक रिस्क यही होता है कि यदि जो सप्लायर है, ठीक है, उसमें एक रिस्क होता है कि सप्लायर ने सही टाइम पे रॉ मटेरियल हमारा सप्लाई नहीं किया, या कोई ट्रांसपोर्टेशन डिले हो गया, तो मेरा क्या होगा, प्रोडक्शन वहां पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, एक डिसएडवांटेज ये है कि नॉट सुटेबल फॉर द इंडस्ट्रीज विथ वेरी अनप्रेडिक्टेबल डिमांड। ये उन सभी फैक्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्री के लिए ये सुटेबल नहीं है जिनका डिमांड, जिनका प्रोडक्शन चेंज होता रहता है। आज मुझे 100 यूनिट प्रोडक्शन करना है, कल मुझे 500 यूनिट प्रोडक्शन करना होगा, कल मुझे 200 यूनिट प्रोड्यूस करना है, तो वहां पे ये चीज नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो सप्लायर होगा उसका एक कैपेबिलिटी होगी। अगर आपका ऐसे वेरी हो रहा है आपका प्रोडक्शन, तो आपको इन्वेंट्री बना के रखनी पड़ेगी, उसके लिए आप जस्ट इन टाइम नहीं यूज कर पाओगे। नीड्स हाईली रिलायबल सप्लायर्स एंड गुड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब क्या है, रिलायबल सप्लायर मतलब कि ऐसे सप्लायर हो जिनका ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो,
जो सप्लाई अच्छा हो कर पाते हो, तुरंत हो, उनके पास स्टॉक भी अच्छा हो। और गुड इंफॉर्मेशन सिस्टम हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं कि मतलब ये होगा कि सप्लायर जो हमारा उसके पास कितना स्टॉक है, ठीक है, कितना रॉ मटेरियल का स्टॉक है, वो कंपनी को भी पता हो, ठीक है, ताकि वो देख पाए और उसको ऑर्डर लगा पाए और उसमें ऑर्डर प्लेस कर पाए और सप्लायर क्या करे, ऑर्डर को डिस्पैच कर पाए अपने स्टॉक, अपने इन्वेंट्री से। तो इस प्रकार से वहां पे गुड, यहाँ पे क्या चाहिए, अच्छा रिलायबल होना जरूरी है और अच्छी इंफॉर्मेशन सिस्टम होना जरूरी है। ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो सकता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सप्लाई चेन की। सप्लाई चेन वर्ड आपने सुना होगा, आज ही वही बात करते हैं सप्लाई चेन क्या है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ये नेटवर्क होता है। क्या मतलब क्या नेटवर्क है? सप्लाई चेन इज द इंटायर नेटवर्क। कौन सा इंटायर नेटवर्क? किसके किसके बीच, कौन कौन सा, इसको कौन कौन जोड़ के रखता है, इस नेटवर्क में कौन कौन होता है वो ध्यान दीजिएगा। नेटवर्क एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग डिलीवरिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, मतलब कि जो जो डिफरेंट टाइप्स एक्टिविटीज है उनके बीच जो नेटवर्क है उसकी बात करता है। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच जो इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन में, उनके बीच जो नेटवर्क होता है वो हमारा सप्लाई होता है। अब कैसे देखिएगा यहाँ पे, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर्स एंड कस्टमर। अब इसको ध्यान दीजिएगा। पहले देखिएगा, यहां पे एक मैन्युफैक्चर होगा, ठीक है, क्या होगा, मैन्युफैक्चरर होगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरर को क्या जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल जरूरत पड़ेगी, तो उसके ऊपर क्या होगा, एक रॉ मटेरियल होगा, ठीक है। रॉ मटेरियल क्या होगा, सप्लायर होगा। अब क्या करेगा, रॉ मटेरियल इसको सप्लाई करेगा, रॉ मटेरियल, तब ये क्या करेगा, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगा। उसको जब मैन्युफैक्चर हो जाएगा तो इसके बीच क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्या करेगा, ये डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, यहाँ पे बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट किसको करेगा, वो रिटेलर्स को करेगा। किसको, रिटेलर्स को। और उसके बाद हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पे कस्टमर आएगा लास्ट में। तो इनके बीच का जो यहाँ पे ये जो नेटवर्क बन रहा है इनके बीच का, इनके बीच जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोडक्ट का या फिर जो हमारा मटेरियल है उनका आदान प्रदान होता रहे, उनका फ्लो होता रहे, उनके बीच का जो चेन बना, जो नेटवर्क बना, उसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, सप्लाई चेन बोल रहे हैं। इस नेटवर्क हम बोलते हैं सप्लाई चेन, ठीक है। ए सप्लाई चेन इज लाइक अ चेन मेड फॉर द सेवरल लिंक्स, जैसे सप्लायर हो गया, मैन्युफैक्चरर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, ठीक है। ईच लिंक्स एड्स वैल्यू एज रॉ मटेरियल मूव्स फ्रॉम द सप्लायर टू द फाइनल कस्टमर। अब देखिएगा, रॉ मटेरियल के पास सिर्फ रॉ मटेरियल था, जब मैन्युफैक्चरर ने उसको प्रोड्यूस किया, जब मैन्युफैक्चरर ने उसको प्रोड्यूस किया उसमें कुछ उसने और वैल्यू ऐड की, वो यूजेबल हो गया। जो रॉ मटेरियल था वो अब किसके हो गया, यूजेबल हो गया। वो किसी कस्टमर के क्वालिटी को मीट करने लगा, किसी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाएगा, ठीक है। अब जब डिस्ट्रीब्यूटर तक आया तो उसने क्या वैल्यू ऐड की, उसने ऐड किया उसका ईज, ठीक है, ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ईज ऑफ अवेलेबिलिटी। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, मैन्युफैक्चरर से हटाकर रिटेलर तक पहुंचाया, तो उसने क्या किया, उसको और आसान बना दिया कस्टमर को पहुंचने के लायक, कस्टमर तक पहुंच जाए। अब वो उसने क्या किया, रिटेलर क्या करता है उस प्रोडक्ट में, उसको स्टोर करके रखता है, ताकि जो उसमें कुछ इन्वेंट्री बनाकर रखता है, ताकि जो बगल अगल बगल कस्टमर है उन तक वो आकर के उससे परचेज कर पाए। अब क्या होगा, अब ये कस्टमर क्या वैल्यू ऐड करेगा, कस्टमर क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को यूज करेगा और उसकी यदि जो नीड्स है, जो उसके एक्सपेक्टेशन है वो पूरी हो गई तो उसका भी अलग वैल्यू ऐड हो गया। तो इस प्रकार से हमारा हर कोई जो नेटवर्क है, हर कोई जो एलिमेंट है, हर कोई जो लिंक है, वो क्या कर रहा है, उस प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर रहा है। इफेक्टिवनेस इज मेजर्ड बाय द कस्टमर सेटिस्फेक्शन इवन कस्टमर डिलाइट। अब उस प्रोडक्ट से कस्टमर कितना सेटिस्फाई होता है यूज करने के बाद, वही उसका मेजरमेंट होता है कि कैसे उसको सेटिस्फाई होता है, कस्टमर कितना सेटिस्फाई हो रहा है, वो इस सप्लाई चेन में क्या होता है, वो मेजरमेंट होता है, ठीक है। मेरे लिए जो सप्लाई चेन है किसके लिए बनाया गया, वो बनाया गया कस्टमर की नीड्स को फुल करने के लिए। तो उसका सेटिस्फेक्शन कैसे मेजर किया जाएगा, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन से, कस्टमर की कितनी नीड्स कंप्लीट हो रही है उससे वो मेजर किया जाता है। अब यहाँ देखिए कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, सभी लोग मैंने ड्रा किया था। एक होता है आपका सप्लायर जो रॉ मटेरियल से प्रोवाइड करवाता है, एक होता है मैन्युफैक्चरर जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में प्रोवाइड करवाता है, प्रोडक्ट में प्रोवाइड कराता है, एक होता है वेयर हाउस या डिस्ट्रीब्यूटर जो प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं या फिर गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसके पास, रिटेलर के पास, जो हम कस्टमर को सेल करता है। और कस्टमर कौन होता है, फाइनल यूजर ऑफ प्रोडक्शन और सर्विस, ठीक है, जो प्रोडक्ट या सर्विस को यूज कर रहा है वो हमारे क्या होते हैं, कस्टमर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बात होती है इसके कंपोनेंट किसके, सप्लाई चेन के। तो सभी के बीच में यहाँ पे नेटवर्क क्रिएट होता है, सभी कुछ वैल्यू ऐड करते हैं और इस पूरे जो नेटवर्क है, इस जो चेन है, इसी को बोलते हैं यहाँ पे सप्लाई चेन। अब यहाँ पे बात आती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये वर्ड आता है।
अब देखिए सप्लाई चेन उन्होंने पढ़ लिया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसको मैनेज करना, उसको उसके सभी नेटवर्क के बीच में, सभी कंपोनेंट के बीच में एक बेटर कोऑर्डिनेशन बना के रखना, वो हमारा वर्क होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज एन इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अपस्ट्रीम मतलब सप्लायर एंड डाउनस्ट्रीम डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर ऑफ द प्रोसेस। सप्लाई चेन में सप्लायर से लेकर के नीचे कस्टमर तक एक बेटर कोऑर्डिनेशन बना के रखना, मैनेजमेंट बना के रखना, वो हमारा होता है एससीएम सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, ये बात होती है। इट इज नॉट जस्ट अ सिंपल चेन बट ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क टू इंटरडिपेंडेंट एंटिटीज वर्किंग टुगेदर। लेकिन तो अलग अलग सभी अलग अलग एंटिटीज हैं, लेकिन सब एक साथ वर्क करके एक सिंगल नेटवर्क बना रखे, एक सिंगल नेटवर्क जोड़ के रखे हैं। ये हमारा मेन मोटिव्स होता है हमारा किसका, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। तो यहाँ देखिएगा एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क वर्क करता है यहाँ पे। ठीक है, सभी को पता होता है किस टाइम हमको रॉ मटेरियल सप्लाई करना है, और मैन्युफैक्चर को पता होता है कितना हमको मैन्युफैक्चर करना है, कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाना है, कैसे मेरा डिलर तक पहुंचेगा, डिलर कैसे इसको कस्टमर को सेल करेगा, वो सारा चीज हमारे यहाँ ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिफाइन होता है। अब सोचिए, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, आप कोई प्रोडक्ट लीजिए, आपके अगल बगल जब रिटेलर के पास जाते हो तो सुबह सुबह आप क्या लेते हो, कोलगेट लेते हो। कोलगेट का सप्लाई चेन मैनेजमेंट आप देखिए, कौन सी कंपनी उसको बना रही है, कौन उसका डिस्ट्रीब्यूटर है, कौन उसको मार्केट कर रहा है, कौन कहाँ से आपको मिल रहा है, सभी चीज उसका, सभी एक कंपोनेंट बनाइएगा उसका, तो पता चलेगा आपके पास क्या है, कैसे मैनेजमेंट है। ठीक है, कैसे यहाँ पे फैक्ट्री बनता है, फिर उसके बाद होल, उसके बाद क्या आता है, एजेंसी आती है, एजेंसी के बाद आपका होलसेलर आता है, फिर उसके बाद रिटेलर आता है, फिर जाके आपको कस्टमर को प्रोडक्ट मिलता है, और फैक्ट्री के पहले आप कौन सा होता है, उसके बाद आप पहले सप्लायर होता है, रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। इतना बड़ा नेटवर्क होता है जो पूरे कंट्री भर में चल रखा है, पूरे कंट्री में, देश भर में पूरे प्रोडक्ट को सप्लाई करना है कोलगेट का, वो आप देखिएगा, वो पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट ही है। अगर कहीं पे कोऑर्डिनेशन टूट गया, मान लीजिए एक एजेंसी ने मना कर दिया कि मैं एजेंसी ने मना कर दिया कि मैं अपने एरिया में आपका जो प्रोडक्ट है मैं सेल नहीं करूंगा, तो समझ लीजिए वो पूरा अपने स्टेट में हो सकता है, पूरा डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, उस डिस्ट्रिक्ट में पूरा आपका प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाएगा, कितना लॉस हो सकता है इस कंपनी को। तो इस प्रकार से पूरा सप्लाई चेन को मैनेज करके रखना, कैसे मैनेज करना, कैसे इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना, पूरा काम होता है किसका, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। देखिए एडवांटेज क्या है, रिड्यूस साइकिल टाइम। ठीक है, साइकिल टाइम मतलब कि प्रोडक्ट का यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है उसको कम करना, फास्टर रिस्पांस एंड इंप्रूव्ड कस्टमर सर्विस। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, एक काम और इसका क्या होता है, एडवांटेज क्या है कि जो कस्टमर की सर्विस है उसको इंप्रूव करना और उसको उसके रिस्पांस को और तेज करना, मतलब कि जो प्रोडक्ट कस्टमर को इजीली अवेलेबल हो पाए। इकोनॉमीज ऑफ स्केल फॉर वेंडर्स, जो वेंडर्स हैं उनकी इकोनॉमी स्केल मतलब कि उनका रेट, उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ाना, और साथ में बेटर प्रोडक्ट मिक्स एंड क्वालिटी, जो प्रोडक्ट है उनके मिक्स की जो है उनके क्वालिटी को बेटर करना। ठीक है, रिडक्शन इन ऑपरेटिंग एंड वर्किंग कैपिटल कॉस्ट, क्या बोला देखिएगा, रिडक्शन इन ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है मतलब कि जो बनाने में कॉस्ट है उसको कम से कम करना। यदि हमारे पास बढ़िया से कम्युनिकेशन सिस्टम है सभी नेटवर्क के पास, तो हम क्या करेंगे, जस्ट इन टाइम यूज कर लेंगे, या कुछ ऐसा मेथड यूज करेंगे जो हमारा क्विक हो और जल्दी से उसको प्रोडक्ट को सप्लाई कर दे। जब हम प्रोडक्ट को सप्लाई कर देंगे तो हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, और वर्किंग कैपिटल कॉस्ट भी कम हो जाएगा, क्योंकि हमें ज्यादा इन्वेंट्री यहाँ पे होल्ड करके नहीं रखनी पड़ेगी। इंप्रूव्ड कैश फ्लो एंड रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, कैश फ्लो मतलब कि हमारा जो कैश फ्लो है कहीं पे ज्यादा रुकेगा नहीं, जल्दी से हमारा कैश मूव हो जाएगा और मेरा जो रिटर्न इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाएगा। सस्टेन्ड क्वालिटी एंड कंसिस्टेंट सप्लाई, अब यहाँ से देखिए क्वालिटी हमारा सस्टेन रहेगा, हमेशा तुरंत हमको फीडबैक अच्छा मिल जाएगा कस्टमर का हम फीडबैक ले पा रहे हैं, कस्टमर का फीडबैक हमारी कंपनी तक, फैक्ट्री तक पहुंच पा रहा है, उसके साथ अपनी क्वालिटी को और इंप्रूव कर पा रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारा क्वालिटी मेंटेन रहेगी और सप्लाई हमारा बराबर बना रहेगा। ये बात होती है हमारी एडवांटेज आप किसके हैं, सप्लाई चेन के हैं साथी। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा लॉन्ग नहीं था, अब इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, समझिएगा, बस इतनी चीजें हैं। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद जो आपको आता है लेक्चर, जो आपका वीडियो बनेगा वो बनेगा आपके क्वालिटी के ऊपर, क्वालिटी वाला लेक्चर साथ ही जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो ऐसे ही आपका हम धीरे धीरे करके पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। बस इतना ही था, मैंने आपको बुक बता दिया, बुक आप प्रीफर कर सकते हो, आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी चाहो आपको मिल जाएगा। और यदि आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है, पसंद आ रहा है, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इसको पढ़ पाएं और उसको समझ पाएं और अच्छे मार्क्स ला पाए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अभी यहाँ नहीं, आपके आगे आने के बाद भी, आगे आने वाले टाइम में आप कोई भी कोर्स करते हो, कोई भी